यानी कोतवाल को आपके डांटे। लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, हाँ, अप्रोच किया जा रहा बिल्कुल, है। मैं तो यही कहूँगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने हर आदमी को उन्होंने अप्रोच किया है, हर काउंसलर को अप्रोच किया है, बड़े-बड़े लालच दिए जा रहे हैं। आपको भी आपने कहा हर काउंसिलर किया, तो इसका मतलब आपको भी किया होगा। हाँ, बिल्कुल सबको किया जा रहा है, वन टू ऑल जितने तो क्या काउंसलर। ऑफर्स क्या दिए गए सर? नहीं, ऑफर्स तो देखिए मैं कहना नहीं चाहता इन बातों को। सब पैसे का ऑफर है, पोस्ट का ऑफर है, हर तरह के ऑफर होते हैं, दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता तो चाहती है आम आदमी पार्टी आए, लेकिन भैया भाजपा के लोग हैं, मैंने कहा ये तो तानाशाही लोग, हिटलर की नाजायज़ औलाद हैं ये, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह सत्ता इनके हाथ में रहे, इनके भ्रष्टाचार पे पर्दा पड़ा रहेगा। अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की आ गई तो सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। इनको डर है, ये जेल जाएंगे, इसका डर है, इसलिए ये मेयर का चुनाव नहीं कराने देते। और जो सबसे बड़ा जो मामला है उसके पीछे जो क्या कहते हैं लोटस अभियान जो है इनका, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाना, वो चल रहा है। सिक्योरिटी प्रूव कर दी, मेयर आपका बन गया, तो फिर ऐसा तो नहीं कि कर्मचारी की कहीं ऐसा ही हो जो भाजपा के समय में होता था। देखिए, ये इस तो बार वक्त तो फिर बताएगा। कई बार ये भी होता है कि साहब अब जो है वो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोगों जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने दिल्ली सरकार अपने अपने दावों पर ही जिंदा है। दिल्ली सरकार ने जो कहा नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और बात करेंगे कि इस समय मौजूद हम हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली के कि उनको महापौर कब मिलेगा। लेकिन महापौर को लेकर, महापौर के चुनाव को लेकर जिस तरह से हम लोकतंत्र के मंदिर में तमाशा देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो शर्मसार है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नेता वो राकेश जी हैं, और मैं बता दूं कि राकेश जी की धर्मपत्नी इस बार मौजूदा निगम के अंदर जो हैं वो चुनी गई हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पर। तो आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, ये जो तमाशा चल रहा है, तमाशा ही कहा जाएगा क्योंकि कर्मचारी बड़ी उम्मीद के साथ में देख रहे हैं कि साहब उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान हो, लेकिन जो चल रहा है वो क्या है, किस तरह से इसका समाधान होगा? देखिए, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है कि जिसने सारे बैरियर तोड़ दिए, शर्म के, निर्लजता के, कानून के, संविधान के, सब कुछ तार तार कर दिया है। और अपनी मनमर्जी हो रही है, तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, मैं तो यही कहूँगा। और अब पावर का मिसयूज़ हो रहा है। एक चुने हुए नुमाइंदों को आप 2 ढाई महीने होने जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल में शपथ हुई है। उसके बाद अब मेयर का इलेक्शन होने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जबकि उनकी सारी बातें तकरीबन मनवा ही रहे हैं, तो दूसरे रास्ते से मनवा रहे हैं। जहाँ एल्डरमैनों का सवाल आता था, एल्डरमैन कभी उनका वोटिंग राइट था ही नहीं, लेकिन उनको भी वोटिंग राइट दे दिया गया। वो भी बातें एक तो राकेश जी, आप जो कह रहे हैं, जी चूंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं जी और भाजपा आप पर आरोप लगा रही है, सवाल ये है कि आपने कहा कि एल्डरमैन की शपथ को हम नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने शपथ दिलवा दी। तो इसका मतलब पहले दिन का जो हाउस है, अगर आप जो है वो ना अड़ते तो शायद पहले दिन में ही हो जाता। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना भाई। हमने तो सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमने कोई अपनी, हम 15 साल बीजेपी का भी राज रहा है, लेकिन कभी ऐसी नौबत आई नहीं। पहले चुने हुए नुमाइंदों की तो होती फिर है। सर अगली मीटिंग के अंदर जो है फिर आपने एल्डरमैन को शपथ क्यों लेने दी, अगर पहली बार आप जो है आपने ये स्टैंड लिया कि हमने उनको शपथ नहीं लेने देखिए, देनी। हमने तो यही सोचा कि हमारे 154 नंबर हैं, 151 नंबर हैं, और इनके 104 नंबर हैं। अगर ये 10 मेंबरों को दिला भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो भी हम चलो, मैंने कहा ये भी देख लेंगे। अभी जाते अब कोई, हम तो चाहते हैं ना, दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, हम चाहते हैं कि मेयर बने ताकि हम काम आगे कर सकें। जो जो आप सवाल हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, कर्मचारियों के सवाल हैं, दिल्ली की साफ़ सफाई का मामला है, दिल्ली के विकास का मामला है, सड़कें टूटी हुई हैं, एमसीडी की सड़कों का बुरा हाल है, उसका विकास का मामला है। हमारे घरों की हालत ख़राब है, हमारे जो यूरिनल्स हैं, सुलभ शौचालय हैं, उनमें बहुत काम की ज़रूरत है। G20 होने जा रहा है, ये सारे चैलेंज हैं एमसीडी के सामने। लेकिन हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे उसमें एलजी साहब जो हैं, आज एक बीजेपी की जैसे बीजेपी का एक नेता काम करता है ऐसे काम कर रहे हैं। अभी जो प्रोटेम जो पीठासीन अधिकारी जिसको बिठाया है, वो रोज़ नई बातें लेकर चले जाती हैं। पिछला जो जो अभी एग्जॉन हुआ है, उसके अंदर एक नया ही मुद्दा आ गया कि हमारे जो 2 विधायक जो नॉमिनेट हैं,
वो उनको उनके वोटिंग राइट्स पे उन्होंने सवाल उठा दिए जी, उनके उनके ऊपर भ्रष्टाचार का सवाल है, वो वोट जी, नहीं वो डाल सज़ा सकते। याफ्ता हैं, उनका ये कहना है कि सज़ा याफ्ता जो हैं, उनको सज़ा हुई है और वो जो है वो वोट नहीं दे सकते हैं। अरे भैया सजा हुई होती तो ये चुनाव क्यों लड़ते? और वोटिंग राइट तो आप किसी का भी रोक नहीं सकते ना। एक देखिए एमसीडी हम सचिवालय उनको इनविटेशन भेज रहा है कि आप आइए, उनको बुलाया गया है ना, वो अगर मत भेजिए आप। अगर सचिवालय अगर यहाँ जो हमारा सचिव महोदय जो हमारी दिल्ली नगर निगम का जो सेक्रेटरीट है वो उनको बुला रहा है, और पीठासीन अधिकारी जो है वो उसको राइट नहीं दे रही है उनको अच्छा वोट डालने का। एक बात बताइए राकेश जी, आप इससे पहले भी शैली ओबराय ने जो है वो कोर्ट में गई थी, फिर तारीख तय हो गई, कोर्ट जब तारीख हुई तो उससे पहले उन्होंने अपना वो वापस ले लिया, अब फिर कोर्ट में जाना आपको पड़ा है। अब तो मजबूरी हो गई है। देखिए हमने चाहा था कि इन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिए, हम कोर्ट में गए तब इन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिए, डेट आ गई थी तो फिर हम लोगों ने को वापस लेना पड़ा। हम तो यही चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन अब तो ये जो सवाल रोजाना नए नए पैदा हो रहे हैं, तो इससे तो ये संदेह पैदा हो गया है कि पता नहीं अगली मीटिंग में कौन सा सवाल पैदा हो जाएगा। ये तो ऐसा बना दिया है मेयर के चुनाव को जिसका पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग वोटिंग लिस्ट मांगते हैं, वो वोटिंग लिस्ट नहीं दी जाती है। जो हमारा एजेंडा आता है उसमें कहीं एल्डरमैन के वोट देने का वो नहीं है उसके अंदर जिक्र। वो वोट देने का उनके पास कोई अधिकार भी नहीं है, ना हमें ना एजेंडे में आता है वो, ना एजेंडे में दो दो हमारे जो नॉमिनेट विधायक हैं उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं था। एजेंडा कुछ और कहता है, पीठासीन अधिकारी कुछ और कहता है। तो पहले पीठासीन अधिकारी और सेक्रेटरी महोदय बैठ जाएं कि भाई झगड़ा किस बात का है, वो क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं, क्यों इतने 250 काउंसलर हैं उनको बुलाया जाता है बार बार। तो ये झगड़ा तो असलियत में तो सेक्रेटरीट में सुलझाए ना उसको कि अच्छा एक सेक्रेटरीट। बात बताइए, ये आरोप पहले आरोप आप लगाते थे कि भाजपा जो है वो लोटस ऑपरेशन लोटस हाँ चला रही है, बिल्कुल। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे निगम पार्षदों को आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पत्नी, आप पहले रहे हैं पिछली टर्म में आप निगम पार्षद थे, इस बार आपकी धर्म पत्नी हैं, जी जी। क्या जो आप बताइए मुझे, क्या ये आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे तो 150 मेंबर है, हमें खरीदने की ज़रूरत क्या है? खरीदता तो वही वही आदमी है ना जिसे ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत उनको है, 104 हैं उनके पास काउंसलर, उनको ज़रूरत है 20-25 काउंसलरों की, तो वो खरीदेंगे, हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास तो हैं। तो ये तो उल्टा चोर यानी कोतवाल को आपके डांटे। लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, हाँ अप्रोच किया जा रहा बिल्कुल, है। मैं तो यही कहूँगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने हर आदमी को उन्होंने अप्रोच किया है, हर काउंसलर को अप्रोच किया है, बड़े बड़े लालच दिए जा रहे हैं। आपको भी, आपने कहा हर काउंसिलर किया, तो इसका मतलब आपको भी किया होगा। हाँ बिल्कुल सबको किया जा रहा है, वन टू ऑल जितने तो क्या काउंसलर हैं। ऑफर्स क्या दिए गए सर नहीं आपको? ऑफर्स तो देखिए मैं कहना नहीं चाहता इन बातों को। सब पैसे का ऑफर है, पोस्ट का ऑफर है, हर तरह के ऑफर होते हैं, दिए जा रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने कहा ना कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खरीद रही रहें। अगर इनकी मंशा साफ हो तो एक दिन में इलेक्शन हो जाए, पहले दिन ही इलेक्शन हो जाता। ये तो कोई ना कोई जो है ना खुद ही आपको अड़चन। कितनी बार अप्रोच किया गया मेरा सर? मेरा तो ये कहना है, ये जो पीठासीन अधिकारी बार बार किसी न किसी सवाल को लेकर इस सदन को स्थगित कर देती है, तो पहले सचिवालय अपना एजेंडा तय करवाएं। पहले तो पीठासीन अधिकारी सचिवालय जो हमारा सेक्रेटरीट है सिविक सेंटर में, जो सचिव महोदय के साथ बैठे हैं कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, क्या क्या तय होना। एजेंडा कुछ और आता है, पीठासीन अधिकारी अपना एजेंडा लेके आ जाती हैं। अच्छा सर, एक नया बात पूछना चाहूँगा, अब एक नई चीज़ आ गई है कि आम आदमी पार्टी ने साल 2016 के अंदर एक FBU फीडअप बैकअप जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, और ये जो है जासूसी करवा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की, यहाँ तक कि जो न्यायाधीश हैं उनकी, और इसके लिए पैरेलल एक एजेंसी इन्होंने खड़ी की जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। ये आरोप आज लगाए हैं भारतीय जनता अरे पार्टी भैया से, क्या कहना भारतीय जनता पार्टी एक निर्लज पार्टी है, ये कुछ भी कह सकती है। हमारे पास तो न पुलिस है न सत्ता है, हम कैसे करा सकते हैं? करा ये जितने इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सब यही करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और कुछ नहीं है। ये जितने इल्ज़ाम हैं सब झूठे इल्ज़ाम हैं। हमारे पास तो हम तो अपनी सरकार को चला, हमारी तो LG साहब सरकार नहीं चलने देते। आए दिन LG और दिल्ली सरकार के अंदर किसी न किसी मामले को जो है लेकर हम चाहते हैं दिल्ली में राशन घर घर मिले, वो राशन नहीं देने देते। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो जो है आप देख ही रहे हैं कि अभी फिनलैंड जा रहे थे हमारे शिक्षक लोग ट्रेनिंग के लिए, उसके ऊपर रोक लगा दी, वहाँ भी राजनीति को घुसे दिया उन्होंने। तो ये तो दिल्ली सरकार को चलने देना ही नहीं चाहते। और कॉरपोरेशन को जो है कॉरपोरेशन को ज़बरदस्ती हड़प करके, दिल्ली विधानसभा टारगेट है इनका, ये दिल्ली विधानसभा को तोड़ना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा के बहुत सारे विभाग जो है
वहाँ से निकाल के कॉरपोरेशन में लाने की तैयारी है, इसलिए ये कॉरपोरेशन सर में। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये कर्मचारी बेचारे बड़े परेशान हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, लंबे समय तक आप लोग जो है वेतन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आप 8 साल से सत्ता में हैं दिल्ली में, आप तो आप उनको घेरते रहे और 8 साल से 6-7 साल से समस्या जो है वेतन की बनी हुई है। अब सवाल ये है कि वो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, वो उनकी स्थिति को समझते हुए, क्योंकि वो अभी परेशान हैं, अभी तक तो आपका ये था, अब जो है इनकी समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा इस स्थिति में? देखिए, जब तक सरकार नहीं बनती हमारी, हम किसी समस्या का हल नहीं कर सकते। जब तक सरकार नहीं बनेगी हम कैसे समस्या का हल करें। देखिए, 15 साल दिल्ली की जनता ने उनको दिए हैं और ये सारी समस्याएं उनकी देन है। अगर आज कर्मचारी पक्का नहीं हुआ तो वो उनकी देन है। 1998 के बाद से आज तक सफाई कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं, कच्चे कर्मचारी, और इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो बीजेपी शासित एमसीडी की। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में एमसीडी में रही नहीं है। हम तो इन समस्याओं का निदान करते अगर ये लोग आते और इन्हीं का भला होता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि एक बार आम आदमी पार्टी को आने दीजिए। सिविक सेंटर का हाल सुधर जाएगा, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का हाल सुधर जाएगा, एमसीडी की हालात अच्छे हो जाएंगे, दिल्ली विकास करेगी। जो दिल्ली आज कूड़ा कूड़ा है। तो सर कल ये आपके पास सत्ता आप आ गई, आपने मेजोरिटी प्रूव कर दी, मेयर आपका बन गया, तो फिर ऐसा तो नहीं कि कर्मचारी की कहीं ऐसा ही हो जो भाजपा के समय में होता था। देखिए, ये इस तो बात वक्त क्योंकि फिर बताएगा। कई बार ये भी होता है कि साहब अब जो है वो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोगों जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हमने हैं दिल्ली सरकार अपने दावों पर ही जिंदा है। दिल्ली सरकार ने जो कहा उसको किया, चाहे वो बिजली का मामला था या पानी का मामला था, जो भी हमने वादे किए वो पूरे किए। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भी हमारा एजेंडा था हमने पूरा किया है। जब भी दिल्ली की जनता हमें इतनी ज़बरदस्त मेजोरिटी से जिता रही है। तो दिल्ली की जनता तो चाहती है आम आदमी पार्टी आए, लेकिन भैया भाजपा के लोग हैं, मैंने क्या, ये तो तानाशाही लोग, हिटलर की नाजायज़ औलाद हैं ये, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह सत्ता इनके हाथ में रहे, इनके भ्रष्टाचार पे पर्दा पड़ा रहेगा। अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की आ गई तो सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। इनको डर है, ये जेल जाएंगे, इसका डर है, इसलिए ये मेयर का चुनाव नहीं कराने देते। और जो सबसे बड़ा जो मामला है उसके पीछे जो क्या कहते हैं लोटस अभियान जो है इनका, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाना, वो चल रहा है। आपने पूरे देश में देखा है। आम आदमी पार्टी तो कहीं कोई एक उदाहरण बता दीजिए आम आदमी पार्टी ने किसी को खरीदा हो। ये हैं बेशर्म लोग। चलिए, राकेश जी ने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है और एक बयान बड़ा दिया है कि ये तानाशाही हिटलर की नाजायज़ औलाद हैं। ये एक बयान जो है बड़ा वार जो है भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के नेता राकेश ने किया है। अब देखना ये होगा मेयर का चुनाव कब तक होता है, क्योंकि अप्रैल में नया टर्म शुरू हो जाएगा और अभी कोई आसार नज़र नहीं आते कि दिल्ली को नया महापौर मिल पाएगा। लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं या दिल्ली की जनता जो उम्मीदें लगा के बैठी है, वो फिलहाल मूक दर्शक बनकर यह लोकतंत्र का तमाशा देख रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़।